हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विहान। जीवाणु परिचय एक ऐसा टॉपिक जो आपके सिलेबस में मेंशन है, आपके डिपार्टमेंट ने सेट किया हुआ है। लास्ट के लेक्चर्स में हमने जीवाणु परिचय पढ़ा था और उसके प्रकार पढ़ लिए थे। और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, ये सब कुछ बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि अगर आप आयुर्वेदा के स्टूडेंट हैं और आयुर्वेदा फार्मासिस्ट या फिर आयुर्वेदा स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं जो आपके आयुर्वेदा से मैंशनड है, अगर आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है एक्सपर्ट्स के अंडर, पूरी की पूरी क्लासेस अगर आपको लेनी है विद टॉपिक वाइज, तो आपको करना क्या है, सिंपली व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर, ठीक है। और अपनी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर चाहे आप स्टाफ नर्स आयुर्वेदा की तैयारी कर रहे हैं, HPPSC आयुर्वेदा फार्मासिस्ट पोस्ट कोड 1025 आयुष विभाग के लिए कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए कर रहे हैं, हरियाणा कंपाउंडर या फिर फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के लिए अगर आप तैयारी करें या फिर कोई भी एग्जाम, ठीक है। सिंपली आप यहाँ पर व्हाट्सएप करिए और टॉपिक वाइज आप आयुर्वेदा की क्लासेस ले सकते हैं गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो लास्ट के वीडियो में हमने आपको बताया है कि जीवाणु परिचय, मैंने आपको ये सारा चीज क्लियर करवा दी थी, ठीक है। और आज हम पढ़ने वाले हैं जीवाणु के संक्रमण मार्ग और जीवाणुओं से होने वाले रोग, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ये सारी जानकारी आपको मैं यहाँ पर देने वाला हूँ, ठीक है। देखिए, पहले हम बात करेंगे जीवाणु के संक्रमण कई तरीकों से हो सकते हैं। ये मार्ग उन विशेष जीवाणुओं और संक्रमणों पर निर्भर करते हैं, लेकिन कुछ प्रमुख संक्रमण मार्ग निम्नलिखित हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, आपके विभाग ने ये सिलेबस में मेंशन किया है कि भाई बताइए हमें कि जो संक्रमण मार्ग है वो किन तरीकों से हो सकता है। तो अगर आपको मेंस में लिखने के लिए आता है तो आपको देखिए, हवा के माध्यम से भी ये फैलता है, ठीक है। ज्यादातर जीवाणु का जो संक्रमण है हवा के माध्यम से होता है। वायुमंडलीय संरचन या छींकने के समय कई जीवाणु वायु में बहुत समय तक स्थित रह सकते हैं और इसे फैला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि जो भी ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, छींकने में जो हवा में फ्लोट करते हैं, ठीक है, ऐसी सतह के ऊपर गिरते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो काफी टाइम तक आपके एयर में फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। और वहां से फिर ये क्या होते हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति से फिर ये कई व्यक्तियों में ये फैल सकता है, मतलब हवा के माध्यम से भी ये फैलते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके अभी जो आपको करवा रहा हूँ संक्रमण मार्ग करवा रहा हूँ, ठीक है, कि किस तरह से ये फैलते हैं। संपर्क से, देखिए, एक व्यक्ति या वस्तु के संपर्क में आने से भी संक्रमण हो सकता है, जैसा कि व्यक्ति से व्यक्ति या सतहों के संपर्क से, ठीक है। मतलब अगर आप कहीं पे रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं, ठीक है, या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो टेबल हो गया आपका, हैंडल बार हो गया, ठीक है। अगर वहां पर कोई व्यक्ति वैसा पहले आ चुका है जो उस सरफेस को टच कर चुका है, मतलब टच करने का मतलब ये है कि वो पहले से संक्रमित है, ठीक है, उसको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आप वहां पर जाते हैं, ठीक है, अगर आप भी उस सतह को टच करते हैं और किसी तरह से वो ड्रॉपलेट्स आपकी नोज के जरिए या फिर मुंह के जरिए आपके स्टमक जाते हैं, तो फिर आपको क्या है कि वहां पर किसी के संपर्क आने से भी ये जीवाणु रोग आपको हो सकते हैं, ठीक है। और ये कोविड-19 में तो बिल्कुल कॉमन चीजें थी, इसीलिए सैनिटाइजर का यूज और मास्क का यूज जो था वो कंपलसरी किया हुआ था, ठीक है। और बार बार हाथ जल से धोना वगैरह वगैरह, ठीक है। देखिए, जल के माध्यम से भी होता है। कुछ जीवाणु का संक्रमण पानी के माध्यम से होता है। अशुद्ध पानी पीने या फिर संक्रमित जल से जुड़ी वस्तुओं का उपयोग करने के कारण भी संक्रमण हो सकता है, ठीक है। अगर आप ऐसा पानी पी रहे हैं, ठीक है, जो पहले से संक्रमित है, ठीक है, उसमें भी कुछ ऐसे ड्रॉपलेट्स गिर चुके हैं, ठीक है, ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो एरिया है, जो वाटर है, ठीक है, वो संक्रमित हो चुका है, अगर आप वो सेम पानी पी लेते हैं, ठीक है, तो नेचुरली सी बात है कि आपको भी फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। भोजन के माध्यम से भी होगा, ठीक है। भोजन के माध्यम से देखिए, जैसे अगर आप मार्केट जाते हैं, ठीक है, आप सामान लेकर आते हैं, ठीक है, वेजिटेबल्स लेकर आते हैं, तो इसलिए रेकमेंड किया जाता है कि पहले उन्हें धो लीजिए, ठीक है, पकाने से पहले धो लीजिए, ताकि जो संक्रमण है वो आपके हैंड के जरिए आपके फैमिली मेंबर तक ना पहुंच सके, ठीक है। वैसे तो खाना बनाते समय जो आप चीजें बना रहे हैं वो उतना हीटअप में बनता है, ठीक है, संक्रमण तो ऑलरेडी खत्म हो जाता है, लेकिन जो रॉ मटेरियल है जैसे आपके फ्रूट्स वगैरह, उनको तो आप नहीं पका सकते, उनको तो वॉश करके ही खाया जाता है, ठीक है। तो उसके माध्यम से भी ये फैलता है। संवहन के माध्यम से, यानी कि थ्रू ट्रांसमिशन, ठीक है, कई बार विशेष जीवाणु का संक्रमण जो है वो जानवरों या प्राणियों के काटने से होता है, ठीक है। और ये जो चीजें मैं आपको करवा रहा हूँ,
ठीक है, बहुत सिंपल अभी आपको लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि इससे जो क्वेश्चंस जुड़ते हैं, ठीक है, यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी हमारे टेस्ट भी शुरू होने वाले हैं आयुर्वेदा से रिलेटेड, ठीक है। हमने ऑलरेडी बहुत कुछ कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो टेस्ट, एमसीक्यूज और वीडियो कोर्स, यही छोटी छोटी चीजें जो आपको महान बनाती हैं, ठीक है। अगर आपको ये सारा कंप्लीट पैकेज चाहिए, सिंपली व्हाट्सएप करिए और सारे के सारे फायदे आप ले सकते हैं। जीवाणु से होने वाले कई प्रकार के रोग होते हैं, ठीक है। कुछ मुख्य जीवाणु रहित रोगों के नाम इस प्रकार से हैं, ठीक है। अब देखिए एग्जामिनर जो होगा वो आपको यहीं पे घुमाएगा, ठीक है। कहाँ पे घुमाएगा? यहाँ पे घुमाने वाला है कि कोविड-19, टीबी, मलेरिया वगैरह वगैरह, यहाँ से डेप्थ में क्वेश्चंस पूछेगा, वायरस के नाम पूछेगा, सब कुछ बताऊंगा। देखिए कोविड-19 के ऊपर चलते हैं। ये एक वायरल रोग है जो एक कोरोना वायरस सार्स कोविड 2 के कारण होता है। ये सार्स याद रखना क्योंकि ये बहुत हाईलाइट हुआ है, ठीक है। ये रोग हमले के समय कुछ लोगों में सांस लेने में कठिनाई, बुखार, खांसी और अन्य लक्षणों के साथ संक्रमित ये करता है, ठीक है। मुझे नहीं लगता है कि आज के टाइम पे कोविड-19 को और ज्यादा एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से फैलता है, क्या इसके लक्षण है वगैरह वगैरह, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये सारी चीजें आपके लंग्स के ऊपर ये सीधा अफेक्ट करता था, आपके फेफड़ों के ऊपर, जिससे सांस लेने में कठिनाई, ऑक्सीजन की कमी और बहुत सारे लोगों की जो डेथ भी कोविड-19 में हुई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टीबी यानी कि क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस, ये रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के कारण होता है। याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये अक्सर फेफड़ों में संक्रमण करता है और खांसी, थकान, बुखार और वजन कमी जैसे लक्षणों को ये प्रकट करता है। टीबी आपका ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। मलेरिया के ऊपर चलते हैं। देखिए मलेरिया जो है वो जो वायरस है, प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है ये, ठीक है, जो कई प्रकार के मच्छरों के काटने से फैलता है। प्रमुख तौर पर मलेरिया का प्रमुख फैलाव अफ्रीकन मच्छर एनाफोलिस मॉस्किटो होता है। इस मच्छर के काटने से इंसानों को प्लाज्मोडियम नामक परजीवी संक्रमित हो सकते हैं, जो मलेरिया के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या नाम याद रखना है, किसके कारण होता है ये अफ्रीकन मच्छर, जिसका नाम क्या है? एनाफोलिस, ठीक है, मॉस्किटो, ठीक है। और मलेरिया जो वायरस प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जब मच्छर मलेरिया संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो वो प्लाज्मोडियम व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कराता है, जिससे मलेरिया के लक्षण प्रकट होते हैं। लगभग सभी मलेरिया के लिए, ठीक है, अफ्रीकन मच्छर यानी कि एनाफोलिस मॉस्किटो जो है वो जिम्मेदार होते हैं। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा किसके पेशेंट पाए जाते हैं? डेंगू के पेशेंट पाए जाते हैं, ठीक है। डेंगू जो वो भारत में बहुत आम हो जाता है, आपके उत्तर भारत में स्पेशल, ठीक है, सर्दियों की जैसे विंटर्स आती हैं, ठीक है। और डेंगू जो है ये कभी भी गंदे पानी पे नहीं पनपता है, ये साफ पानी में ही पनपता है, ठीक है। इसलिए बार बार गवर्नमेंट की तरफ से भी और सोशल जो वर्कर्स हैं वो भी आपको अवेयर करते रहते हैं कि टाइम टू टाइम अपने घर की टंकियों को साफ सुथरा रखें, ठीक है, पानी जमा ना होने दें, ठीक है। देखिए वायरस जो है ये मैंने पहले भी आपको करवाया हुआ है डेंगू के बारे में। एडिस मच्छर के काटने से ये फैलता है। जब एडिस मच्छर इंसान को काटता है तो उसका वायरस इंसान के शरीर में प्रवेश करता है। ये वायरस फिर इंसान के रक्त में पहुंचता है और ये फिर शरीर में फैलता है। अब डेंगू के लक्षणों में क्या होता है? बुखार होता है, सभी को पता है, शरीर में दर्द होगी, खून की कमी हो जाएगी, हाई टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, 102 103 के बीच में ये आपका डेंगू रहेगा और इसमें प्लेटलेट्स जो रहते हैं ये काफी तेजी से नीचे गिरते चले जाते हैं, ठीक है। देखिए और डेंगू वायरस की फैलाव को रोकने के लिए सफाई और मच्छरों से बचाव के उपाय, जैसे कि मच्छरों के काटने से बचाव, जल संकलन और स्थानों को साफ सुथरा रखना, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बातें बताई, ठीक है। अगर मेंस में लिखने के लिए आता है तो मुझे पता है कि आप अपने तरीके से भी इस चीज को लिख सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस टाइप के बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हेपेटाइटिस, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चंस घुमाता है। हेपेटाइटिस क्या है? हेपेटाइटिस एक बीमारी है जो लीवर को प्रभावित करती है और उसमें सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन को पैदा करती है। ये बीमारी वायरस, बैक्टीरिया या अन्य कारणों से हो सकती है। प्रमुख 3 प्रकार की हेपेटाइटिस है आपकी ए, बी और सी, जिनमें हर एक अलग अलग वायरस के कारण होते हैं, ठीक है। अब देखिए हेपेटाइटिस में मेन चीज क्या होती है? हेपेटाइटिस के जो साधारण लक्षण है, ठीक है, उसमें थकान होगी, जोरदार बुखार होगा, पेट दर्द होगा, पीलिया हो जाएगा, त्वचा और आंखों का पीलापन आएगा, ठीक है, वॉमिटिंग होगी, उल्टी वगैरह रहेगी, ठीक है, और लीवर क्षति के लक्षण इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। अब देखिए हेपेटाइटिस का जो फैलाव है वो
किन तरीकों से फैलता है, ठीक है। आपका हेपेटाइटिस ए जो ये आपका एक फैकल ओरल के रूप में ये फैलता है, ठीक है। जितने भी आपके खाने पीने की चीजें अगर आप वो यूज कर रहे हैं तो वो आपके लिए ठीक नहीं है, संक्रमित है पहले से ही, ठीक है, तो ये लिक्विड फॉर्म में आपके लिए ये फैल जाएगा हेपेटाइटिस ए, ठीक है, जो भी आपका खाने पीने का रहेगा, ठीक है। हेपेटाइटिस बी क्या रहेगा, हेपेटाइटिस बी और सी थोड़ा सा सेम ही रहता है, ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों में एक चीज क्या रहती है कि अगर आप कोई ऐसी सर्जिकल यंत्र यूज कर रहे हैं, इंजेक्शन वगैरह है, ठीक है, जो पहले से संक्रमित है, ठीक है, तो बी और सी होने के चांसेस उसमें ज्यादा रहते हैं। लेकिन सी में आपका एक चीज आती है कि आप अगर आप ऐसे व्यक्तियों के कपड़े यूज कर रहे हैं जो पहले से संक्रमित व्यक्ति है, ठीक है, तो उससे भी आपका पूरा पूरा चांसेस रहता है कि हेपेटाइटिस सी आपको फैल सके। लेकिन भारत में क्या कॉमन चीज है, भारत में ए भी बहुत कॉमन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हेपेटाइटिस का वायरस, ये इंपॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस का वायरस या बैक्टीरिया संक्रमित व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके बीमारी के लक्षणों को प्रकट करता है। इसलिए स्वच्छता, सुरक्षित रक्त संचार और हेपेटाइटिस के विरुद्ध टीकाकरण बीमारी से बचाव के उपायों में ये महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। और ये इंजेक्शन जो बच्चों को लगते हैं, ठीक है, ये टाइम टू टाइम बहुत 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 जरूरी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे कुछ भी चीज खा लेते हैं, हैंड वॉश भी नहीं करेंगे कई बार, ठीक है। तो उन सब चीजों को देखते हुए ये सरकार ने पहले से आपके लिए स्कीम्स चलाई हुई है, ठीक है। तो टाइम टू टाइम जो टीकाकरण होता है, ठीक है, उसमें हेपेटाइटिस का भी टीका जो है वो दिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें जो है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पोलियो के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। पोलियो या पोलियोमाइलाइटिस पोलियो वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। पोलियो का संक्रमण दूषित पानी या भोजन से होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। पोलियो का संक्रमण जो है वो दूषित पानी या भोजन से होता है। ये वायरस भी आपको याद रखना है, पोलियोमाइलाइटिस, ठीक है, या किसी संक्रमित व्यक्ति से संपर्क में होता है। अब देखिए ऐसी बहुत सारी अभी भी कंट्रीज है जहाँ पे पोलियो है, ठीक है, पोलियो का वायरस है, जिसमें आपका एक पाकिस्तान है, ठीक है। पाकिस्तान अभी भी पोलियो फ्री नहीं है, ठीक है। तो वहां पर अभी भी पोलियो की जो वैक्सीन है, मतलब पोलियो की वैक्सीन तो भारत में भी पिलाई जाती है, ठीक है, लेकिन वहां पर अभी भी पाकिस्तान में अभी भी पोलियो का वायरस जो है एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हमने तो ऑलमोस्ट बिल्कुल जड़ से खत्म कर दिया है पोलियो, ठीक है। इसलिए आपको पता है कि 2 बूंद जिंदगी की जो आपके बच्चों को 5 साल तक पिलाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे यहाँ पर पोलियोमाइलाइटिस या केवल पोलियो 3 प्रकार के पोलियो वायरस के कारण होने वाली एक अत्यंत संक्रामक बीमारी है। पोलियो वायरस एक वायरस है जो तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर देता है, यानी कि पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को ये कमजोर कर देता है, ठीक है। और इसमें फिर दुबलापन हो गया, ठीक है, टेढ़े मेढ़े अंग हो गए, ठीक है, खड़े नहीं हो पाना, ठीक है, कमजोरी, ठीक है। तो आपने शायद कभी ना कभी ऐसे पेशेंट तो जरूर देखे होंगे, ठीक है, पोलियो के जो पोलियो ग्रसित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे जोनास साल्क ने पहले पोलियो वैक्सीन की खोज और निर्माण किया था, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखिए हमने आज पहले के लेक्चर्स में क्या रीड किया था, जीवाणु परिचय हमने रीड किया था, काफी अच्छे तरीके से उसके प्रकार मैंने आपको बता दिए थे। आज हमने संक्रमण मार्ग किस तरह से फैलता है, क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं, और जीवाणु से होने वाले रोग, ठीक है, ये हमने 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कि आपके डिपार्टमेंट ने और क्या चीज जीवाणुओं से रिलेटेड इंक्लूड की है, ठीक है। जुड़े रहिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको बेस्ट प्रिपरेशन करनी है, टॉपिक वाइज सब कुछ करना है, ठीक है, जिसमें आपका वैशेज्य कल्पना है, द्रव्य गुण विज्ञान है, रचना शरीर, क्रिया शरीर, जितना भी टॉपिक्स आपका रहता है, ठीक है, इसके लिए आप कंप्लीट एक्सेस ले सकते हैं, व्हाट्सएप करिए। तो फिलहाल इसी के साथ जय हिंद।